बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू। CNN उर्दू में नाज़रीन सबसे पहले जंग के वाले से आप आज भी बात करेंगे। ईरान का बदला लेने का ईरान और ताबड़तोड़ हमले भी इस क़यादत के अपना जाने के बावजूद, क़यादत की शहादत के बावजूद ईरान जो है वो रिटेलिएट कर रहा है, डट कर खड़ा है, जवाब दे रहा है, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। अली रेजानी के कातलों को जल्द कड़ी सज़ा भुगतना पड़ेगी, मुज्तबा ख़ामनई ने वाज़ह कर दिया है। अली रेजानी की शहादत का बदला और ईरान के इसराइल पर खौफनाक मिज़ाइल हमले, तल अबीब जो है वो लर्ज़ उठा है। इस दौरान ईरान के इसराइली एयरपोर्ट पर मिज़ाइल हमले, 3 त्यारे तबाह, खौफनाक आग भड़क उठी। ईरान 20 रोज़ से जारी जंग में मुतअद्दिद शहादतों के बावजूद इसराइल को मुसलसल निशाना बना रहा है। आलमी खबर रसा अदारे के मुताबिक ईरान ने इसराइल की अहम तरीन हवाई अड्डे बिन गोरियन एयरपोर्ट पर मिज़ाइल बरसाए हैं, जिसमें भारी माली नुकसान हुआ है। इसराइल ने दावा किया है ईरान ने ये मिज़ाइल सुबह के वक्त दागे, ताहम इन मिज़ाइलों को फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया गया था। अलबत्ता मिज़ाइलों के टुकड़े हैंगर्स पर खड़े त्यारों पर गिरे। इसराइली काम ने तस्लीम किया कि ईरानी मिज़ाइलों का मलबा गिरने से 3 त्यारों को शदीद नुकसान पहुंचा है। तो यहीं से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ईरान जो है वो किसी सूरत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, वो अब ये तय कर चुके हैं। मुज्तबा ख़ामनई ने कहा कि अली रेजानी के कातलों को जल्द सख्त सज़ा भुगतनी पड़ेगी, यानी कि बदला लेने का ऐलान कर दिया उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइली हमले में शहीद होने वाले ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली रेजानी को खराज तहसीन पेश किया है। और उन्होंने कहा है कि जिसमें रैबर अपना ये बयान ईरानी पासदारान इंकलाब की हमायत याफ्ता खैबर एजेंसी तस्नीम न्यूज़ के ज़रिए दुनिया भर में जारी किया गया है। तो ये सूरत हाल है और शहादतों पर इज़हार अफसोस भी किया है उन्होंने। और दूसरी जानिब ईरानी सदर की तस्दीक आ गई है कि इंटेलिजेंस वज़ीर इसराइल के बुज़दिलाना हमले में शहीद हुए। ईरान के सदर ने कहा कि वज़ीर इस्माइल खतीब की इसराइल के फ़ज़ाई हमले में शहादत की तस्दीक कर दी है। और बड़ी वजह आप देखें कि ईरान अपनी शहादतों की फौरी तस्दीक कर रहा है और इसराइल और अमेरिका जो है ये सारी चीज़ें छुपा रहे हैं मीडिया से, और ये कोई तासुर देना चाह रहे हैं कि सिर्फ ईरान का ही नुकसान हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान का नुकसान हो रहा है, लेकिन ईरान ने तिगनी का नाच नचाया हुआ है, ये मैं आपको बता दूं। और ईरान के इन्होंने जो हमला किया है अपना बिजली के चीज़ों पर, तो आप देखेंगे कि ईरान ने कहा था कि मैं पूरे खलीज की जो है वो बिजली बंद कर दूंगा। तो अब देखते हैं, क्योंकि एक उनका ये भी रिपोर्ट है कि वो जो केबल जा रही है ज़ेर समुंदर, उसको भी काटने की तैयारियां हैं। और आइंदा आने वाले दिन मज़ीद अहम हो जाएंगे। और ईरान मुसलसल जो है वो अपनी गलतियों से सीख रहा है। ईरान ने इसराइल की जासूसी के इल्ज़ाम में स्वीडिश शहरी को फांसी दे दी है। ईरान में इसराइल के जासूसी के इल्ज़ाम में एक गैर मुल्की शख्स को तख्तादार पर लटका दिया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलजिम को गुज़िश्ता बरस जून में इसराइल के साथ 12 रोज़ा जंग के चौथे दिन पासदारान इंकलाब की इंटेलिजेंस विंग ने साओजियोलाग के इलाके से हिरासत में दिया था। तो ये अब सूरत हाल है। और दूसरी जानिब ईरान ने ये खबरदार भी कर दिया है कि दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड पर हमला इसराइल को बहुत महंगा पड़ेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आज जो 24 घंटे हैं ये बड़े अहम होंगे, क्योंकि ईरान ने इसका बदला लेना है। इसराइल ने ईरान में वाक़या दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड पर फ़ज़ाई हमला किया, जिस पर पासदारान इंकलाब ने सख्त रद्दमल दिया है। आलमी खबर रसा अदारे के मुताबिक ईरान ने खलीजी ममालिक में गैर मुल्की तवानाई तनसीबात को निशाना बनाने की धमकी भी दी है। और ईरानी टेलीविज़न पर जारी बयान में कहा गया है कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में तेल और गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकते हैं। तो ये आइंदा जो 24 से 72 घंटे हैं ये इंतहाई अहम होंगे, क्योंकि ईरान ने जब भी किसी चीज़ का ऐलान किया है वो करके दिखाया है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।